हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट और डिजिट सम और इनके एप्लीकेशन, कैसे हम क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करते हैं। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे एक बड़े नंबर का हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, है ना। डिजिट सम का एप्लीकेशन बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के आंसर्स को चेक करने के लिए हम डिजिट सम का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो आई विल स्टार्ट फर्स्ट विद द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर, राइट। तो यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो डिजिट्स है उसकी साइक्लिसिटी को समझना पड़ेगा। तो साइक्लिसिटी का मतलब ये हुआ कि पावर का रिपीटेशन, है ना। रिपीटेशन जैसे अगर मैं 0, 1, 5 एंड 6, मैंने क्या किया ना कि इनको 3 केसेस में डिवाइड कर दिया है अलग अलग। तो पहला केस या पहला रूल, तो जैसे 0, 1, 5 एंड 6, अगर यूनिट प्लेस पर 0 हो या 1 हो या 5 हो और 6 हो तो इसकी साइक्लिसिटी होती है 1। इन डिजिट्स की साइक्लिसिटी क्या होती है? 1। साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम मान लो 10⁻20 लें तो चाहे जैसे 10⁻1 की वैल्यू क्या आएगी 10, 10⁻2 की वैल्यू क्या आएगी 100, 10⁻3 की वैल्यू क्या आएगी 1000। तो इन सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं, यूनिट प्लेस पर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। यूनिट प्लेस पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मीन्स हर एक पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है ना। हर एक पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 1। साइक्लिसिटी कितनी होगी 1। ऐसे ही 5 की पावर हम कुछ भी लें, 5 की पावर आप कुछ भी ले लो, यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा हमें, 5 ही मिलेगा, है ना। 5 की पावर हम कुछ भी लें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा हमको 5 ही मिलेगा। 6 की पावर कुछ भी लें यूनिट प्लेस पर हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 0 की पावर कुछ भी लें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 1 की पावर हम कुछ भी लें यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो हम कहेंगे इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो 25 टू द पावर 25, यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो हर एक पावर के बाद यूनिट डिजिट यहाँ पर रिपीट होता है, राइट। तो दूसरा केस हम देखते हैं जब यूनिट प्लेस पर डिजिट या तो 4 हो या फिर 9 हो, है ना, आइदर 4 और 9। तो 4 के केस में क्या होगा, आप देखिए जैसे 4 टू द पावर 1 हमें क्या मिलेगा 4, 4 टू द पावर 2 16, 4 टू द पावर 3 64, 4 टू द पावर 4 256। So if you analyze this pattern, you will find that 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, या फिर 4 मिल रहा है, या फिर 6 मिल रहा है। और we can say 4 to the power odd always give 4, 4 to the power even always give 6। तो इसकी साइक्लिसिटी अगर पूछी जाती है, कई बार पूछ लेते हैं भाई कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी, कई बार पूछ लेते हैं कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी, तो आप बता दोगे भाई 4 की साइक्लिसिटी कितनी होगी 2, क्योंकि 2 पावर के बाद इसका यूनिट प्लेस रिपीट होता है। हर 2 पावर के बाद इसका यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 9 के केस में देखें, इन केस ऑफ 9, इन केस ऑफ 9 ऑल्सो अगर हम एनालाइज करें, 9 टू द पावर 1 गेव 9, 9 स्क्वायर गेव 81, 9 क्यूब गेव 200, सॉरी 9 क्यूब गेव 729। ओके, ऐसे ही हम 9 के केस में देखते हैं, 9 टू द पावर 1 हमको क्या देगा 9, 9 स्क्वायर हमें क्या देगा 81, 9 क्यूब हमको क्या देगा 729, 9 टू द पावर 4 क्या देगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना 9 से, लास्ट में क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पर 1। तो हम क्या एनालाइज कर रहे हैं कि ऑड पावर पर तो हमको यूनिट प्लेस पर मिलता है 9 और इवन पावर्स पर यूनिट प्लेस पर आपको मिलता है 1।
So we can say 9 to the power odd always gives 9 and 9 to the power even always gives 1 at unit place, है ना. ऑड पर हमेशा 9 मिलेगा और इवन पर हमेशा 1 मिलेगा. और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 2 होगी. तो पहले केस में हमने क्या देखा था, 0, 1, 5 एंड 6 के केस में साइक्लिसिटी कितनी है, 1. 4 एंड 9 के केस में हमने क्या देखा, साइक्लिसिटी कितनी है, इस केस में साइक्लिसिटी कितनी है, 2, राइट. अब सिमिलरली जो बचे हुए 4 डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस पर और पॉसिबल कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं, 2, 3, 7 एंड 8. इसके केस में साइक्लिसिटी हमारी आती है 4. हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट होता है. जैसे हम लिख के देख लेते हैं, 2 to the power 1 gives 2, 2 square gives 4, 2 cube gives 8, 2 to the power 4 gives 16. बेस यूनिट प्लेस पर आएगा 6, राइट. ऐसे ही अगर आप देखेंगे 2 to the power 5 पर क्या मिलेगा हमको, 32. 2 to the power 6 पर क्या मिलेगा, 64. 2 to the power 7 पर क्या मिलेगा, 128. 2 to the power 8 पर क्या मिलेगा, 256. क्या ऑब्जर्व किया हमने, 1 पर भी 2 मिल रहा है और 5 पर भी 2 मिल रहा है. 1 पर भी 2 मिल रहा है, 5 पर भी 2 मिल रहा है. कितने का डिफरेंस आया पावर में, 4 का. यहां पर क्या नोटिस किया, 2 पर पावर 2 पर यूनिट प्लेस 4, पावर 6 पर यूनिट प्लेस 4. पावर्स में कितने का डिफरेंस आया, 4 का. तो हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है. हर 4 पावर्स के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4. सिमिलरली इन केस ऑफ 3, इन केस ऑफ 7 एंड इन केस ऑफ 8 हमको यही पैटर्न मिलेगा. सेम पैटर्न हमको मिलेगा कि 4th पावर के बाद यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है, राइट. इसके लिए देखो मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसको बोलते हैं साइक्लिसिटी टेबल. यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कब कब कौन कौन सी पावर रिपीट हो रही है, राइट. देखो 1 के केस में 1, 5, 6, 9, 1, 5, 6, 10, 9 नहीं, 1, 5, 6 एंड 10. इसके केस में साइक्लिसिटी कितनी है, 1. मीन्स यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा, 1 के केस में 1 ही रहेगा, 5 के केस में 5 ही रहेगा, 6 के केस में 6 रहेगा और 10 के केस में 0 रहेगा. अब 2 डिजिट ऐसे थे जिनकी साइक्लिसिटी 2 थी, कौन कौन से, 4 और 9. तो 4 टू द पावर ऑड यानी ऑड पावर्स पर यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 4. 6 पर क्या, इवन पर क्या मिलेगा, 6. 9 के केस में ऑड पावर पे 9, इवन पावर पे 1. अब यहां से आता है 2, 3, 7 और 8 का केस. देखो पावर अगर 1 है 2 की, पावर अगर 1 है या फिर 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में है. अगर पावर 4n प्लस 1 के फॉर्म में है तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 2. पावर अगर 4n प्लस 2 के फॉर्म में है तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा, 4. पावर अगर 4n प्लस 3 के फॉर्म में है तो यूनिट प्लेस पर मिलेगा 8. पावर अगर 4n प्लस 4 के फॉर्म में है तो यूनिट प्लेस पर मिलेगा हमको 6. ये इन केस ऑफ 2 है. इन केस ऑफ 3 ये चेंज हो जाएगा, 2 की जगह क्या मिलेगा, 3. 4n प्लस 1 की फॉर्म होगी पावर, तो यूनिट प्लेस पर 3 मिलेगा. पावर अगर 4n प्लस 2 की फॉर्म में हो 3 के केस में तो यूनिट प्लेस पर 9 मिलेगा. पावर अगर 4n प्लस 3 की फॉर्म में हो तो यूनिट प्लेस पर 7 मिलेगा. और 4n प्लस 4 की फॉर्म में हो तो हमको 1 मिलेगा. तो इसी तरह से 7 का केस है और इसी तरह से 8 का केस है. तो ये चारों केस हैं जहां पर साइक्लिसिटी 4 है. इन केस में साइक्लिसिटी कितनी है,
4 है, राइट। सो एक कंसेप्ट हुआ यूनिट डिजिट का, साइक्लिसिटी का, और 4 की साइक्लिसिटी का, 2 की साइक्लिसिटी का और 1 की साइक्लिसिटी का, और कैसे हम यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट आएगा ये फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। कुछ एक क्वेश्चन हम समझते हैं सबसे पहले, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर 247,54783। देखो कैसे इसको सॉल्व करना है हमें ये देखना है। जिस 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। देखो 4 4 साइक्लिसिटी होती है, तो हमें पावर का रिमाइंडर चाहिए। ये जो पावर है भाई 4, क्योंकि 4n+1, 4n+2, 4n+3 इसी फॉर्म में तो हमको लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं टू फाइंड द रिमाइंडर। और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर वही मिलेगा जब 83 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हमें मिलेगा, है ना, वही रिमाइंडर मिलेगा। जो 83 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर मिलेगा जब हम 54783 को डिवाइड करेंगे। तो 83 को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 83 को डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर कितना आया 3। तो मीन्स ये पावर किस फॉर्म की है, 4n+3। अब 3 पर आप चेक कर सकते हो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 4n+3 की फॉर्म ये है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3, है ना, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3। तो इसमें करना क्या है, अगर ये जो रिमाइंडर आया है ना इसको क्यूब करके देख लो, पावर पे चला के देख लो, है ना। 3 आया तो 3 चला के देख लो, रिमाइंडर 2 आया है तो 7² ले लो, रिमाइंडर अगर 1 आया है तो 7⁻1 ले लो, रिमाइंडर अगर 4 आया है या 0 आया है, 4 आया है या 0 आया है, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 थोड़ी आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो 0 रिमाइंडर का केस का मतलब क्या है, 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है, 0 रिमाइंडर का मतलब है 4 रिमाइंडर। तो 4 रिमाइंडर में कौन सी वैल्यू लेनी है, दिस वन, लास्ट वन, पावर 4 रख के देख लेंगे, है ना। तो इस केस में यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3 आएगा, आंसर इज 3, राइट। कुछ और एग्जांपल करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर आया है उसे पावर पे चढ़ा दो इस यूनिट प्लेस के, सिंपल, और यूनिट डिजिट हमको मिल जाएगा, राइट। किसी भी नंबर के लिए, किसी भी यूनिट प्लेस के लिए हम ये करते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर पावर नहीं दी हुई है या पावर्स में नहीं दिया है, हमें 2 नंबर दे दिए जाए या 2 से ज़्यादा नंबर दे दिए जाए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या फिर एडिशन की फॉर्म में, और हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर एडिशन है तो यूनिट प्लेस को ऐड करते हुए चले जाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो केवल यूनिट प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो जैसे 5 और 6 है तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा 30, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 0। सो आंसर है 0 इन दिस केस। कुछ और एग्जांपल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हमने 3 टर्म ली है, उन तीनों को मल्टीप्लाई किया है और यूनिट डिजिट चाहिए। मीन्स इन दोनों एग्जाम्पल्स के जो कंसेप्ट है वो इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये जो तीनों टर्म्स हैं उनके यूनिट डिजिट फाइंड कर लो। तो इसका पहला टर्म 4⁻7, 4⁻7, 7 कैसा नंबर है, ऑड या इवन, ऑड नंबर है। तो 4⁻ऑड, 4⁻ऑड क्या देता है, 4 ही देता है। तो यहां से यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा 4। 5 या पावर है 5, 7⁻5,
तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, 5 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, जो 7 टू द पावर 1 की वैल्यू होगी, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 7। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 7। यहाँ पर 1 है, 1 के केस में यूनिट प्लेस पर क्या रहता है 1 ही रहता है ना। 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। तो 11 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब क्योंकि ये तीनों ही टर्म मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो फाइनल यूनिट प्लेस का डिजिट फाइंड करने के लिए हम इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, तो क्या मिलेगा आपको 28 मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा 8। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 8। 8 इज द आंसर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स और हम करेंगे। इसमें मैंने प्लस का कंसेप्ट भी ऐड किया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर देखिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, किस लेवल तक आप पहुंच पा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं, फिर उस पर वर्क करिए। जब तक आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी, यू कैन नॉट डू योर प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में तैयारी करने के लिए आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमें किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिस्टेक करते हैं। ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राइट, सो ट्राई करिए एक बार। फाइन, सो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे 4 टू द पावर 7, 4 टू द पावर ऑड, 4 टू द पावर ऑड हमेशा क्या देता है यूनिट प्लेस पर, हमेशा क्या देता है यूनिट प्लेस पर 4 देता है। तो यहां पर यूनिट प्लेस पर आएगा 4। 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 7, 7, 7 टू द पावर 1 इज 7। और 1 के केस में यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। अब यहाँ पर कौन से ऑपरेटर लगे हुए हैं प्लस, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा 12। तो यूनिट प्लेस पर क्या मिलेगा आपको 2। तो इसका आंसर क्या होगा 2। इसका आंसर होगा 2, क्योंकि यूनिट प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा 2 होगा। राइट, वन मोर एग्जाम्पल। अब देखिए एप्लीकेशन, यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन। मैंने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि 29 टू द पावर 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि बड़ा नंबर है। यूनिट डिजिट ही जनरली पूछा जाता है। मैंने क्या पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर हम समझे ठीक से, तो 10 से आप कितने भी बड़े नंबर को डिवाइड करो, 3, 6, 4, 1, 2, रिमाइंडर क्या आएगा, ये जो वैल्यू है यूनिट प्लेस पर, रिमाइंडर इज 2। आप नंबर को देख के बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या होगा, है ना। नंबर को देख के बता सकते हो, यूनिट डिजिट को देख करके बता सकते हो कि रिमाइंडर क्या होगा। जो यूनिट डिजिट है वही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट को पूछने का एक तरीका ये भी है, कैलकुलेट, देखो मुझे आफ्टर ऑल इसका यूनिट डिजिट ही करना है, लेकिन मैंने किस तरीके से पूछा कि इस नंबर को 10 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, यूनिट डिजिट के बराबर होगा। रिमाइंडर यूनिट डिजिट के ही बराबर होगा। राइट, तो 23 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, हालांकि 9 है ना, 4 से डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा, बट उस पर भी अब हो जाए, जब इसको और इजीली कर सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस पर 9 है और पावर ऑड है, यूनिट प्लेस पर 9 है और पावर ऑड है, तो क्या मिलेगा आपको यूनिट प्लेस पर फाइनल 9। सो रिमाइंडर इज 9। जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वही रिमाइंडर होगा।
right? One more example. Find the remainder if 17 to the power 217 is divided by 5. Is divided by 5. अच्छा 5 से डिवाइड करने का अगर हम देखें, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखें, जैसे 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 527 को 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या मिलेगा। 929 को 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या मिलेगा। ऐसे ही और भी नंबर ले सकते हैं। 1023 को देखो, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा। हमने डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 3। हमने डिवाइड किया, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ पर भी हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। कुछ एक पैटर्न हमको समझ में आ रहा होगा कि हम इस पूरे नंबर को डिवाइड करने के बजाय केवल यूनिट डिजिट को डिवाइड करके देखें तो 3 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा। 3 7 को 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कितना मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा, 2। 9 को 5 से डिवाइड करके देखो, क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4। वैसे भी क्या मिल रहा था, पूरे नंबर को डिवाइड करने पर भी 3 to 4। तो यहां पर भी अगर हम इस नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड कर लें और फिर उस यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करें, उस यूनिट डिजिट को हम 5 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो यूनिट डिजिट को 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, 7 की साइक्लिसिटी फाइंड करना। 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, 217 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना। 217 को 4 से डिवाइड करें या फिर 17 को 4 से डिवाइड करें, और 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट आएगा 7। अब इस 7 को आप 5 से डिवाइड करके देख लो, इस 7 को 5 से डिवाइड करके देख लो, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2। तो आंसर इज 2, मींस रिमाइंडर इज 2। So this is how the questions are asked on unit digit, concept of unit digit। ये सारे टाइप के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जो पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट पर। तो 2-3 चीजें हैं, साइक्लिसिटी क्या है ये हमको ध्यान में रखना है। अगर आप साइक्लिसिटी भूल जाते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेस कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पर कुछ भी हो, आप सिंपल क्या करोगे, पावर को 4 से डिवाइड करके देख लोगे। अगर आपको ये कंसेप्ट याद ही नहीं रहता कि 4 टू द पावर इवन पर 6 मिलेगा, 4 टू द पावर ऑड पर 4 मिलेगा, या 9 टू द पावर 4 पर ऑड मिलेगा, 9 टू द पावर ऑड पर आपको 9 मिलेगा, 9 टू द पावर इवन पर आपको 1 मिलेगा, है ना। हमने पढ़ा था ना, 4 टू द पावर ऑड गिव्स 4, 4 to the power even gives 6, 9 to the power odd gives 9, 9 to the power even gives 1। अगर हमको ये याद भी नहीं रहता है तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी पावर दी है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, जो भी पावर दी है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसी को यूनिट डिजिट पर आप पावर लेकर के यूनिट प्लेस का डिजिट फाइंड कर सकते हो। इन केस ऑफ जीरो रिमाइंडर, इन केस ऑफ जीरो रिमाइंडर पावर क्या ली जाएगी, 4, है ना। पावर की क्या ली जाएगी, 4 ली जाएगी। बस ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और क्वेश्चन का टाइप हमने डिस्कस कर ही लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसका एप्लीकेशन पर भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी हमने टाइप डिस्कस कर लिया है। देयर इज वन मोर कंसेप्ट रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन। जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कई बार होती है और ऑप्शन दिए रहते हैं, टाइम कब होता है। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिजिट सम
वी कैन एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन वेरी इजीली, और जो सही ऑप्शन है उसको मार्क कर देते हैं। डिजिट सम का कंसेप्ट आंसर कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता। इसकी हेल्प से हम आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसकी हेल्प से हम मल्टीप्लाई नहीं फाइंड कर सकते, है ना। मल्टीप्लिकेशन नहीं फाइंड कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, एडिशन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, राइट। तो इसका जो यूज है वो बेसिकली क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इसी पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। है क्या डिजिट सम का कंसेप्ट, जो भी नंबर आपको दिया है उसके डिजिट का सम तब तक करेंगे जब तक हमको सिंगल डिजिट न मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 28976, इसका डिजिट सम आपको चाहिए, तो 2 + 8 + 9 + 7 + 6 = 32। ऐड किया, क्या मिला, 32। 32 टू डिजिट नंबर है। फिर हम इसको वापस से ऐड करेंगे, 3 + 2 = 5। तो डिजिट सम क्या आएगा इस नंबर का, इस नंबर का डिजिट सम क्या आएगा, डिजिट सम क्या आएगा, 5। तो एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स है रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट, कि पहला तो ये कि अगर किसी भी नंबर का डिजिट सम 9 आता है तो इसका मतलब 0 है। 9 और 0 एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 डिजिट सम और 9 डिजिट सम सिमिलर है, राइट। While solving problems with the digit sum value comes negative, then just add it to 9। ये जनरली आता है नेगेटिव नंबर्स में, है ना, नेगेटिव नंबर के केस में आता है डिजिट सम नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी डिजिट सम आएगा उसमें हम 9 ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही एक्चुअल डिजिट सम हो, राइट। यूज क्या है, यूज देखते हैं, ये इससे ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रॉन्ग ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट। देखो, तो एक तो रूल ये हो गया कि डिजिट सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट सम। मैंने छोटा एग्जांपल, छोटी वैल्यूज का एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व किया है ना, छोटा एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। हम बड़ा एग्जांपल लेके भी कर सकते थे, लेकिन छोटे से आप समझो। इसका यूज करके हम रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। जैसे 5 + 8 डिजिट सम कितना आएगा, 4। 5 + 8 30, 13 + 4 13, 13 में 1 + 3 = 4। इसका डिजिट सम 6 ही आएगा। 9 को एलिमिनेट कर देते हैं, इसका डिजिट सम 8 आएगा, इसका डिजिट सम 8 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 6 24, 24 × 8 192, है ना, 192। अब इसका डिजिट सम कितना आएगा, 3। देखो, डिजिट सम फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, 9 को हटाते जाओ। मैंने बताया था 9 को 0 बना दो, 9 को हटा दो, सिंपल 9 को 0 बना दो, हटा दो उसको, जितने भी 9 है उसको हटा दो। तो डिजिट सम कितना आएगा, 1 + 2 = 3। अब ये देखते हैं इन चारों ऑप्शन में किस किस का डिजिट सम 3 है, इन चारों ऑप्शन में किस किस का डिजिट सम 3 है, ये चेक कर लो। तो यही जब रॉन्ग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, पहले ऑप्शन में देखो डिजिट सम कितना आएगा, 4 + 5 9 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 + 6 9 एलिमिनेट हो जाएगा, डिजिट सम कितना आया, 6। इस ऑप्शन में देखो 4 + 5 9 एलिमिनेट हो गया, 3 + 6 9 एलिमिनेट हो गया, डिजिट सम कितना है, 4। तो ये भी ऑप्शन गलत है। 4 + 5 9, 6 + 3 9,
डिजिट सम कितना है 3, जबकि 3 ही आना चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 + 5 9 एलिमिनेटेड, 3 + 6 9 एलिमिनेटेड, डिजिट सम कितना है इस केस में 5, आना कितना चाहिए 3, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिजिट सम वी हैव डिटरमाइंड दैट द करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं एक और, जैसे डिजिट सम ऑफ एडिशन। डिजिट सम ऑफ एडिशन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ डिजिट सम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि 49, अब छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, 49 + 73, इसका डिजिट सम कितना आएगा 49 का 4, 9 को हटा सकते हैं, 73 का कितना आएगा 7 + 3 10, 10 का मतलब 1, तो रिजल्ट का डिजिट सम कितना आ रहा है 5। नहीं, अगर डिजिट सम को ऐड करें तो रिजल्ट का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इनका एडिशन कितना है, देखो ऐड करके हमने देखा तो कितना आ रहा है 12 और 8 और 4 12, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है चेक करो 5, तो ये वेरीफाइड है। एडिशन का डिजिट सम इज 5, है ना, एडिशन का डिजिट सम इज 5, और एडिशन ऑफ डिजिट सम, इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 1, इनका एडिशन 5, ये बराबर आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के केस में भी था, कितने भी बड़े मल्टीप्लीकेशन ले लो, डिजिट सम का मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजिट सम्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। एक और इसका देखो बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है डिजिट सम का, जैसे मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाना हो 3 का, है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना हो, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल 3 का, ये सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, तो अगर मुझे एक नंबर दे दिया जाए बड़ा सा, जैसे मैं नंबर दिया 4 5 3 1 2 6 1 6 9 3 1 2 8 7, और मुझसे पूछा गया ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जो भी 3 के मल्टीपल है यानी डिजिट सम 9 9 9 को हटाते जाएंगे, है ना, 9 को हटाते जाओ, 4 + 5 9, 3 + 6 9 हट गया, 9 हट गया, 6 + 3 ये 9 हट गया, 8 + 1 9 हट गया, फिर 2 + 7 9 हट गया। अब जो डिजिट्स बचे उनको चेक कर लो, अभी और 9 बन सकता है क्या, 5 + 1 6 + 2 8 + 1 9, कोई भी डिजिट नहीं बचा, या फिर 3 के मल्टीपल में बचता, 3 बचता 6 बचता है 9 बचता, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होता। अगर डिजिट सम किसी भी नंबर का 0 हो 3 हो 6 हो या फिर 9 हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। राइट, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा इसका सबसे अच्छा यूज मल्टीप्लिकेशन में ही है, मल्टीप्लिकेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, है ना, हम डिजिट सम को यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हम डिजिट सम का कंसेप्ट यूज करते हैं। राइट, तो यही है हमारा इसमें डिजिट सम में जो आपको पढ़ना है, जो जरूरी है। बाकी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस हमने कर ही लिए हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमने कर लिया है। राइट, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।